तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हेल्थ एजेंसी होती क्या है। हेल्थ एजेंसीज प्रोटेक्ट एंड प्रमोट द हेल्थ वेलबींग एंड सेफ्टी ऑफ देयर सिटीजन्स। यानी कि हेल्थ एजेंसीज क्या करती हैं, प्रोटेक्ट करती हैं एंड प्रमोट करती हैं हेल्थ को, वेलबींग एंड सेफ्टी ऑफ द सिटीजन्स। यानी कि जो भी वहाँ पर सिटीजन्स हैं उनकी हेल्थ का अच्छा ध्यान रखती है, उनके लिए टाइम टू टाइम कोई भी प्रोग्राम्स वगैरह चलाती रहती है, या कोई भी ऐसी डिजीज़ कंडीशंस आ जाती हैं कम्युनिटी वगैरह में, जैसे कि कोरोना अभी चल रहा है, उस टाइम पे ये उनको प्रोटेक्ट करती हैं, प्रिवेंट करती हैं और उनकी हेल्प करती हैं। अब देखते हैं हम अपनी इंटरनेशनल हेल्थ एजेंसीज़ क्या होती हैं। वैसे तो इंटरनेशनल हेल्थ एजेंसीज़ में बहुत सारे, हमारी लिस्ट में बहुत सारी नाम हैं, लेकिन हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा है वो है WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये हमारी एक इंटरनेशनल हेल्थ एजेंसी है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इज़ द मोस्ट वाइडली रिकॉग्नाइज्ड इंटरनेशनल गवर्नमेंट हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। दैट मीन्स वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, एक मोस्ट वाइडली रिकॉग्नाइज्ड इंटरनेशनल गवर्नमेंटल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। इट्स हेडक्वार्टर इज लोकेटेड इन जेनेवा, स्विट्जरलैंड, एंड देयर आर 6 रीजनल ऑफिस अराउंड द वर्ल्ड, एंड इट इज़ अ स्पेसिफाइड नॉन पॉलिटिकल हेल्थ एजेंसीज ऑफ द यूनाइटेड नेशन। दैट मीन्स इसमें कई बार क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, अगर शॉर्ट क्वेश्चन भी आते हैं तो हेडक्वार्टर वगैरह पूछ ले जाते हैं कि कहाँ पर होते हैं, तो ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन में। उसके बाद आता है हमारा WHO was not in force until April 7, 1948 that the constitution went into force and the organization officially began its work। यानी कि अप्रैल 7, 1948 से पहले ये फोर्स में नहीं था, उसके बाद ही अप्रैल 7, 1948 के बाद ही ये फोर्स में आया और अपना काम इसने स्टार्ट किया ऑर्गेनाइजेशन ने। एंड जो 7 अप्रैल है वो सेलिब्रेट किया जाता है एज अ वर्ल्ड हेल्थ डे। 7 अप्रैल सेलिब्रेट एवरी ईयर एज वर्ल्ड हेल्थ डे। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि वर्ल्ड हेल्थ डे किस दिन होता है, 7 अप्रैल को। उसके बाद आता है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ WHO का स्ट्रक्चर क्या है। WHO कंसिस्ट ऑफ 3 मेन ऑर्गन्स। 3 मेन ऑर्गन कौन कौन से हैं? जो सबसे पहला है हमारा वर्ल्ड हेल्थ असेंबली, एंड सेकंड इज द एग्जीक्यूटिव बोर्ड, एंड थर्ड इज द सेक्रेटेरिएट। इसके बाद हमारा जो फर्स्ट वाला है उसको हम पढ़ते हैं अच्छे से। वर्ल्ड हेल्थ असेंबली। वर्ल्ड हेल्थ असेंबली क्या है? वर्ल्ड हेल्थ असेंबली WHA is a form through which the World Health Organization WHO is governed by 194 member states। That means WHO कह रही हूँ, वर्ल्ड हेल्थ असेंबली क्या है, एक फॉर्म है। फॉर्म इन द सेंस कोई एक प्लेस हो गया, या सिटिंग प्लेस, या फिर ऐसा जहाँ पर मीटिंग्स बिठाई जाती हैं, जहाँ पर क्या होता है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के 194 मेंबर्स गवर्न किए जाते हैं या फिर वहाँ पर मिलकर काम करते हैं। उसके बाद आता है इट मीट एनुअली यूजुअली इन मे। और ये मीटिंग कब होती है? एनुअली होती है, और मेनली क्या होती है, यूजुअली कई बार मई में ही होती है। उसके बाद हम देखते हैं इसके फंक्शंस क्या हैं। फंक्शंस ऑफ द असेंबली। इट रिवाइज द वर्क ऑफ द पास्ट ईयर्स। दैट मीन्स ये रिवाइज कराती है कि पास्ट में हम कितना कुछ क्या कुछ कर चुके हैं, हमारा क्या वर्क एक्सपीरियंस रह चुका है। उसके बाद आता है अप्रूव द बजट नीडेड फॉर द फॉलोइंग ईयर्स। दैट मीन्स जो भी बजट होता है अगले कई सालों के लिए या अगले पूरे साल के लिए, जो भी बजट बनता है कि क्या क्या ज़रूरत है, कितना बजट आएगा कितना नहीं, तो वो जो बजट है उसको अप्रूव कौन करता है? वर्ल्ड हेल्थ असेंबली अप्रूव करती है। उसके बाद आता है वर्ल्ड हेल्थ असेंबली डिटरमाइन द इंटरनेशनल हेल्थ पॉलिसी एंड प्रोग्राम्स। जो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली है वो डिटरमाइन करती है इंटरनेशनल हेल्थ पॉलिसीज़ को एंड प्रोग्राम्स को। उसके बाद आता है रिप्लेस द रिटायरिंग मेंबर्स।
यानी कि जो भी मेंबर्स रिटायर्ड हो जाते हैं उनकी जगह नए मेंबर्स को सिलेक्ट किया जाता है, रिक्रूट किया जाता है और इस्टेब्लिश किया जाता है। देन आता है हमारा सेकंड नंबर पर द एग्जीक्यूटिव बोर्ड। एग्जीक्यूटिव बोर्ड मेंबर्स आर डेजिग्नेटेड बाय अ मेंबर स्टेट, यानी कि जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड मेंबर्स होते हैं वो किसके द्वारा डेजिग्नेटेड किए जाते हैं? मेंबर स्टेट के द्वारा। द मेंबर्स ऑफ द बोर्ड आर टू बी टेक्निकली क्वालिफाइड इन द फील्ड ऑफ हेल्थ। दैट मीन्स जो भी मेंबर्स होते हैं बोर्ड के वो क्या होते हैं? टेक्निकली क्वालिफाइड होते हैं इन फील्ड ऑफ हेल्थ की फील्ड में। उसके बाद 1/3 ऑफ मेंबरशिप इज़ रिवाइव्ड एवरी ईयर कितने? 1/3 ऑफ मेंबर्स रिवाइव किया जाते हैं। उसके बाद इसके फंक्शंस क्या हैं? फंक्शंस में हम देखेंगे बोर्ड कैन टेकन एक्शन इन इटसेल्फ इन emergency board can taken action in itself in emergency such as epidemic, earthquake and floods where immediate action is needed। यानी कि इसका क्या काम होता है कि जब इमीडिएट एक्शंस लेने होते हैं किसी भी डिज़ास्टर के टाइम पर तो ये एक्शन ले सकता है, इसका ये मेन काम होता है। उसके बाद आता है दी सेक्रेटरीट, यानी कि जिसे हम हिंदी में सचिवालय भी बोलते हैं। दी सेक्रेटरीट इज़ हेडेड बाय द डायरेक्टर जनरल, यानी कि जो सेक्रेटरीट होता है वो हेडेड किसके द्वारा होता है? डायरेक्टर जनरल के द्वारा। हु इज़ टेक्निकली एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जो कि क्या होता है? टेक्निकली एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होता है ऑर्गेनाइजेशन का। देन हम देखते हैं इसके फंक्शंस क्या हैं। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द WHO सेक्रेटरीट इज़ द प्रोवाइड मेंबर स्टेट, यानी कि ये क्या करती है? WHO को मेंबर स्टेट प्रोवाइड कराती है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा ओवरऑल WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, जो कि हमारी एक इंटरनेशनल हेल्थ एजेंसी है। आगे की हेल्थ एजेंसी हम धीरे धीरे लेकर आते रहेंगे, जिसके लिए आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें एंड अपने सभी फ्रेंड्स को बताएं ताकि आप हमें सपोर्ट कर सकें। थैंक यू फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारा वेट करें।